हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th का सेक्शन बी पोएट्री से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यानी कि पर्वत और गिलहरी, कह सकते हैं पहाड़ या फिर गिलहरी। चलिए, इसको लिखा हुआ है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने। सर्वप्रथम हम पोयम को पढ़ने से पहले हम इनके बारे में जानेंगे, अबाउट द पोएट के बारे में। चलिए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अंडरलाइन किया जाएगा उसे पढ़ा जाएगा। चलिए हम अंडरलाइन कर ले पहले। कह रहा है कि राल्फ वाल्डो इमर्सन 1803 to 1882 was an American poet, writer and moralist of 19th century। मतलब ये कि जो राल्फ वाल्डो इमर्सन थे वे 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी के एक अमेरिकन कवि और लेखक थे। और कह रहा है कि मोरलिस्ट यानी कि नैतिकवादी भी थे। कह सकते हैं कि राल्फ वाल्डो इमर्सन 19वीं सदी के एक अमेरिकन कवि, लेखक और नैतिकवादी थे। कह रहा है कि हिज राइटिंग आर फुल ऑफ ग्रेट मोरल एडवाइस। देखिए, कह रहा है कि हिज राइटिंग, उनकी जो लेखनी थी, क्या थी? कह सकता है कि ऑफ ग्रेट मोरल एडवाइस। कह सकते हैं कि उनकी जो लेखनी थी बड़ी नैतिक सलाह से भरी है। कह रहा है कि हीज वर्क्स वर पब्लिश्ड इन 12 वॉल्यूम्स इन 1903 to 1904। यानी कि उनकी जो वर्क मतलब जो लिखते थे, कह सकते हैं कि उनकी रचनाएं 12 संस्करणों, यानी कि जो वॉल्यूम्स होता है संस्करण, यानी कि 12 संस्करणों में कह सकते हैं कि 1903 से लेकर के 1904 के में वह क्या हुई थी? प्रकाशित हुई। पूरे का कह सकते हैं कि जो राल्फ वाल्डो इमर्सन थे वे 19वीं सदी के एक अमेरिकन कवि, लेखक और नैतिकवादी थे। उनकी लेखनी, कह सकते हैं कि उनकी जो लेखनी थी बड़ी नैतिक सलाह से भरी है। और उनकी जो 12 संस्करणों 1903 से लेकर के 1904 में क्या हुई थी? पब्लिश्ड यानी कि प्रकाशित हुए थे। इमर्सन was born in Boston on May 25, 1803। कह रहे जो इमर्सन थे उनका जन्म बोस्टन में 25 मई सन 1803 में हुआ था। इन 1829 ही बिकम मिनिस्टर ऑफ द सेकेंड चर्च यूनिटेरियम ऑफ बोस्टन। कह सकते हैं कि वह 1829 में बोस्टन के दूसरे सेकेंड चर्च मिनिस्टर यानी कि दूसरे मंत्री बने। जो यूनिटोरियम है उसके वो दूसरे मंत्री बने। कह रहा है कि इन दैट सेम ईयर ही मैरिड एलन टकर हु डाइड 17 months लेटर। कह रहा है कि उसी वर्ष यानी कि इन दैट सेम ईयर यानी कि उसी वर्ष उन्होंने एलन टेकर, एक लेडीज नाम से क्या किया था? शादी किया था, जिनकी मृत्यु क्या हो गई थी? हु डाइड 17 months लेटर, यानी जिनकी मृत्यु 17 महीने के बाद से हो गई। सॉरी, कह रहा है कि उनकी जो मृत्यु थी वह 17 महीने के बाद क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। यानी जो एलन टकर थी वह 17 महीने बाद क्या हो गई? मार गई। इन 1833 इमर्सन सेटल्ड इन कनकर्ड, मैसाचुसेट्स एंड बिकम एक्टिव एज अ लेक्चर इन बोस्टन। यानी कि यूं कहें तो कह सकते हैं कि 1833 में इमर्सन मैसाचुसेट्स के कॉनकॉर्ड में बस गए। जो कॉनकॉर्ड था मैसाचुसेट्स के, वहाँ बस गए। और बोस्टन के लेक्चर के रूप में वह वहीं पर क्या हो गए? सक्रिय हो गए। ही मोस्ट डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ वाज रिजर्व फॉर हिज फर्स्ट पब्लिश्ड बुक नेचर 1836। कह रहा है कि विश्वास का, कह रहा है कि विश्वास का उनका सबसे विस्तृत, यानी जो कह सकते हैं कि विश्वास का उनका जो सबसे विस्तृत विवरण वाली उनकी पहली जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी वह था नेचर, जो कि 1836 में क्या की गई? पब्लिश की गई। जिस पर वह क्या था? उनका वह आर्चित था। कह सकते हैं कि विश्वास का उनका सबसे विस्तृत विवरण उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक नेचर 1836 के लिए आरक्षित था। कह रहा है कि विच अपीयर्ड anonymously but was soon correctly attributed to him। कह रहा है कि
जो क्या था, गुमनाम रूप से दिखाई दिया। यानी जो उनकी पहली विश्वास का जो पुस्तक था, जो प्रकाशित हुआ था, नेचर, वह इस प्रकार से दिखाया, कैसे दिखाया, कह रहे कि एनोनिमसली, मतलब गुमनाम रूप से दिखाई दिया, यानी कि वो ज़्यादा चला नहीं। फिर कह रहा है कि बट वाज सून करेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हिम, लेकिन शीघ्र ही, जल्द ही उनके लिए सही ढंग से वह क्या हो गया, एक बड़ा ही जिम्मेदार हुआ, यानी कि वह लहर उठा, कह सकते हैं उनके लिए वह वही क्या हो गया, बन गया, वही नेचर किताब बन गया, यानी कि एक जिम्मेदार बना जो उनको क्या किया, आगे बढ़ाया। कह रहे कि इन 1846 हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स वाज पब्लिश्ड, यानी कि डेटेड हावेर 1847। कह सकते हैं कि जो 1846 में जो उनकी पहली संस्करण की कविता जो पब्लिश की गई थी, प्रकाशित की गई थी, लेकिन वह 1846 ना होकर के 1847 हो गई थी। कह सकते हैं कि 1846 में उनकी कविताओं का पहला खंड प्रकाशित किया गया, जो कि कहाँ चला गया था, 1847 तक गया था। कह रहे कि द कंडक्ट ऑफ लाइफ 1860 वॉज द फर्स्ट ऑफ हिज बुक टू एंजॉय इमीडिएट पॉपुलैरिटी। देखिए, कह रहे कंडक्ट ऑफ लाइफ, कंडक्ट ऑफ लाइफ का मतलब होता है आचरण। कंडक्ट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, आचरण होता है, लेकिन यहाँ आचरण ना लेकर के हम लोग कहेंगे जीवन का संचालन। कह सकते हैं कि जीवन का संचालन, जो कि उनकी पुस्तकों में से पहला पुस्तक था, जो कि क्या हुआ, तत्काल, यानी कि शीघ्र ही वो क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। यानी कि लोकप्रिय हो गया तुरंत ही, किसके लिए, उसमें आनंद इतना था कि वह किताब क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया, जिसका नाम था जीवन का संचालन। कह रहा है कि इनक्लूडेड दिस वॉल्यूम ऑफ एसे आर पावर, वेल्थ, फेट एंड कल्चर, यानी कि निबंध की इस मात्रा में कुछ शामिल पुस्तकें हैं, जिसका नाम था, क्या था, पहला पावर, यानी कि शक्ति, वेल्थ, वेल्थ का मतलब यानी कि धन, और कह रहा है फेट, फेट का मतलब होता है भाग्य, और कह रहा है कल्चर, यानी कि संस्कृति। हम कह सकते हैं कि जो तत्काल लोकप्रियता का आनंद लेने के लिए जो जीवन का संचालन नामक उनकी जो पुस्तक थी, जो सबसे पहले आई हुई थी, जो कि बहुत जल्दी क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई, वह एक जीवन का आनंद के रूप में क्या हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया। और इसी तरह निबंध की इस मात्रा में शामिल कुछ किताबें उनकी हुई, जिसमें नाम था शक्ति था, यानी कि पावर, यानी दूसरा था धन, यानी कि वेल्थ, और तीसरा था भाग्य, यानी कि फेट, और चौथा था संस्कृति, यानी कि कल्चर। कह रहे कि दिस वॉज फॉलोड बाय अ कलेक्शन ऑफ पोएम entitled माई डे एंड अदर पीस 1867। दिस वॉज फॉलोड बाय, कह रहे कि इसके बाद क्या दिया है, मई डे, यानी कि मई दिवस, और अन्य मोहरे, यानी कि अदर पीस कह रहा है ना कि अदर टुकड़े, यानी कह सकते हैं कि अदर मोहरे, जो कि 1867 में क्या किया गया था, कविताओं के रूप में संग्रह कर दिया गया। वही कह रहा है कि इसके बाद मई दिवस और अन्य मोहरे 1867 नामक कविताओं को संग्रह किया गया। करेक्ट, विच हैज प्रीवियसली बीन पब्लिश्ड इन द डायल एंड द अटलांटिक मंथली, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो पहले डायल और अटलांटिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यानी कि अटलांटिक पत्रिका जो था उसमें क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। Hull thought he did little writing after this time, and his mental powers declined. Emerson's reputation as a writer spread. यानी कि जो, हालांकि कह सकते हैं कि Hull thought, हालांकि उन्होंने इस समय के बाद बहुत कम लेखन किया, कह रहे हैं ना कि Hull thought he did little writing after this time, यानी कि इसके बाद वह बहुत कम लिखे, और जो था उनका, कह रहा है ना कि मेंटल पावर, एंड हिज मेंटल पावर्स डिक्लाइंड, एमर्सन्स रेपुटेशन एज अ राइटर स्प्रेड, और उनकी जो मानसिक शक्तियों में जो गिरावट आई एक लेखन के रूप में, एमर्सन क्या हो गए थे कि प्रतिष्ठा फैल गई थी। कह सकते हैं कि जो एक लेखक के रूप में वह क्या हो चुके थे, पहले ही फैल चुके थे, लेकिन जब उन्होंने कम लिखा तो वो क्या हो गए, जो कविताएं थोड़ा लिखना बंद कर दिया, तो उनकी जो मानसिक शक्तियाँ थी, संतुलन था, उनमें थोड़ी सी क्या हो गई, गिरावट आ गई। कह सकते हैं कि इसके बाद मई दिवस और अन्य मोहरे जो लिखा था उन्होंने संग्रहित किया, उसके बाद उन्होंने बहुत कम लेखन किया, और उनकी मानसिक शक्तियों में थोड़ी बहुत गिरावट आ गई, और लेखन के रूप में वह इमर्सन की जो प्रतिष्ठा थी वह पूरी तरह से क्या हुई थी, फैल गई हुई थी। कह रहे कि सोसाइटी एंड सॉलिट्यूड 1870 contained material he had been using on Western lecture tours, and Parnassus 1874 was merely a collection of his favorite poems. देखिए, कह रहे कि
समाज यानी कि सोसाइटी एंड सॉलिट्यूड, समाज और एकांत, जो कि 1870 में कंटेंट क्या हो गया, कंटेंट मटेरियल ही हैड बीन यूजिंग, यानी कि समाज और एकांत जो कि 1870 में निहित सामग्री व पश्चिमी कह सकते हैं, पश्चिमी व्याख्यान पर वह क्या बने, एक पर्यटन पर उपयोग कर रहे थे। अपना क्या चीज प्रयोग कर रहे थे, पर्यटन पर टूर दिया है ना, पर्यटन के रूप में वह क्या कर रहे थे, लेक्चर जो था, जो व्याख्यान करने वाले होते हैं वह क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। कह सकते हैं कि समाज और एकांत 1870 में निहित सामग्री वह पश्चिमी व्याख्यान पर्यटन पर वह उपयोग कर रहे थे। कह रहे कि एंड परनासुस 1874 वाज मेरली अ कलेक्शन ऑफ हिज फेवरेट पोएम्स, और वहीं कह सकते हैं कि जो कविता थी, यानी कि 1874 में जो उनकी पसंदीदा कविताओं में से एक संग्रह था, क्या, परनासुस। जो कविता परनासुस नाम था, वह उन्हीं कविताओं में से उनका एक सबसे फेवरेट चाहिए था, वह क्या था, कविता था। कह रहा है कि हीज वर्क्स आल्सो इंक्लूडेड लेटर्स एंड सोशल एम्स 1876 एंड नेचुरल हिस्टोरी ऑफ इंटेलेक्ट 1893। उनके कार्यों में जो उनके कार्य थे, उनके कार्यों में जो पत्र होते थे और सामाजिक उद्देश्य होते थे, जो कि 1876 और बुद्धि के एक प्राकृतिक इतिहास वाले, यानी जैसे कह रहा है ना कि यहाँ पर कि हिज वर्क्स आल्सो इंक्लूडेड लेटर एंड सोशल एम्स, यानी उनके जो पत्र होते थे वह सदे हुए किस पर होते थे, समाज पर होते थे, जो कि 1876 एंड नेचुरल हिस्टोरी ऑफ इंटेलेक्ट 1893, और जो प्राकृतिक इतिहास था जो कि 1893 में भी शामिल थे। किसके रूप में, तो कह सकते हैं कि उनके कार्यों में पत्र और सामाजिक उद्देश्य जो कि 1876 और बुद्धि का प्राकृतिक इतिहास 1893 भी क्या था, उसी में शामिल था। किस में, तो उनके जो फेवरेट जो पोएम्स थे उन्हीं में भी क्या थे, कहानियां कुछ थे, जो पत्र थे, सामाजिक एम पर था, अभी उनमें क्या थे, शामिल थे। इमर्सन डायड इन कॉन्कॉर्ड कंसर्ट कह सकते हैं, कॉन्कॉर्ड ऑन अप्रैल 27 1882, यानी कि जो एमर्सन थे वह 27 अप्रैल 1882 को कॉन्कॉर्ड में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। किनकी, एमर्सन की मृत्यु हो गई।